परमेश्वर ने मानव जीवन दिया है अपना कार्य सफल करने के लिए और अपना कल्याण करने के लिए। लेकिन यहाँ पर तो लोग क्या है कि माया के जाल में उलझ गए हैं। वह माया के जाल में ही उलझे रहते हैं। समय का कोई भरोसा नहीं है कि समय अपने पास में कितना है, इसकी कोई अपने पास में पता नहीं है। लेकिन आजकल पैसे 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 करते रहते हैं और किसी का बुरा करना, किसी के पास से कोई चीज़ छीन लेना, चोरी करना, डकैत करना और ये अपना है वो छीना झपटी करके लेना, ये सब बहुत ही खराब है। लेकिन मनुष्य समझते नहीं हैं कि अपन को यहाँ कितने दिन रहना है। वो ये सोचते हैं कि बस आए हैं तो हम परमानेंट यहीं रहते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि समय किसी का इंतज़ार नहीं करती है और काल है वो हमारे सर पर मंडरा रहा है। वो कभी भी हमारा शरीर वो छीन सकता है। इसलिए दया, धर्म और प्रेम सबसे बनाए रखो। और जो हमारे मन के अंदर जो एक भ्रमना पैदा की हुई है कि 84 लाख जूनी के बाद में ही मानव का शरीर मिलता है, ये सत्य नहीं है, ये बिल्कुल ही अफवाह है। क्योंकि जो परमेश्वर ने बीज बनाए हैं, उस बीज से वही पौधा या पेड़ या जीव बनता है, इस दूसरा कोई नहीं बनता है। क्योंकि अगर हम गेहूँ बोए तो गेहूँ से गेहूँ ही पैदा हो सकते हैं, बाजरी बोए तो बाजरी से बाजरी पैदा हो सकती है, मूंग बोए तो मूंग से मूंग ही पैदा होता है। तो कोई भी पेड़ पौधे हैं तो भी उसी का जिसका बीज होता है उसी का पौधा होता है। तो मनुष्य के शरीर में आत्मा एक बीज है और इस बीज रूपी आत्मा से सिर्फ मनुष्य इंसान ही पैदा हो सकता है, दूसरा कुछ भी नहीं होता है। और यदि किसी को अपने अच्छे कर्मों से मोक्ष गति मिल जाती है तो वो तो परमेश्वर के शरीर में विलीन हो जाता है। लेकिन ऐसा तो कलयुग में सिर्फ 1% ही है। 99% तो शरीर हमारी आत्मा है वो आती और जाती रहती है। शरीर बनता है और बिगड़ जाता है, यही कार्य चलता है। क्योंकि हमारा तन है वो एक मिट्टी का पुतला है और उसमें एक आत्मा रूपी बीज है, वो परमेश्वर उसमें डाल देते हैं, जिससे हमारा जीवन चलता रहता है। लेकिन हम यदि अच्छे कर्म करते हैं तो हमारा भाग्य अच्छा होगा और हमको पूरा शरीर स्वस्थ मिलेगा। और यदि हम कर्म अच्छे नहीं करते हैं तो हमारे के शरीर में अंगहीन होगा, जैसे अंधे हैं, लूले हैं, लंगड़े हैं, बहरे हैं, ये कोई रोगी है, ऐसा तन दे देगा और वो ज़िंदगी भर उस में भुगतता ही रहेगा। और गरीबी भी दे देगा तो गरीबी भी से जूझता रहेगा। और नहीं तो उसको अच्छा खानदान मिलेगा, संपन्न होगा, शरीर में सुख शांति मिलेगी, शरीर पूर्ण होगा। ये सब अपने कर्मों का ही फल है। तो आप सभी से निवेदन है कि अपने हाथ से अच्छे कर्म करो। दान है, पुण्य है, दया है, धर्म है और हरि भजन है, सत्कर्म करते रहो ताकि अपना ये जीवन भी सफल हो और आगे वाला जीवन भी सफल हो। क्योंकि ये तो निश्चित है कि मानव का शरीर, मानव की का जो को आत्मा रूपी बीज है, उससे तो वापस मनुष्य ही पैदा होना है, दूसरा तो कुछ होता ही नहीं है। नहीं तो कोई जीव जंतु की योनि देगा, नहीं कोई पेड़ पौधे की देगा, कुछ नहीं देगा। सिर्फ ये मनुष्य की आत्मा है बीज,
उससे सिर्फ मनुष्य ही होगा। लेकिन आने वाला समय, इस समय यदि आपको सुख नहीं है तो आप अच्छे कर्म करो, ताकि आगे वाला आपको जीवन मिलेगा ना, वो तो बहुत ही सुखी जीवन मिलेगा। और उसमें आप जो भी आपकी इच्छा होगी उसकी आप पूर्ति करोगे। और ये शरीर नश्वर है, ये तो चलता रहता है, एक कपड़ा उतार के दूसरा पहनते हैं। इसी प्रकार हमारा ये शरीर है, ये प्रक्रिया चलती रहती है और चलती रहेगी। कभी ये मत सोचना कि अब मनुष्य का जीवन अपन को जीनी नहीं मिलेगी। पक्की है, परमानेंट है कि ये जीवन सिर्फ मनुष्य का ही मिलेगा और कोई जीव नहीं मिलेगा। और आगे वाला इस समय अच्छा है तो और अच्छे कर्म करो, ताकि आगे भी अच्छा कर्म मिलता रहे। और अच्छा नहीं है तो अच्छे करने की कोशिश करो, जैसा हो वैसा। अगर किसी की बुराई नहीं करनी, किसी की निंदा नहीं करनी, किसी पराई वस्तु की आस नहीं रखनी, और अपनी सो अपनी पराई सो पराई, ऐसी अपन भावना रखें। किसी के पास में पैसे नहीं हो तो कोई बात नहीं, दया धर्म करो, उससे भी अच्छा रहता है, उससे भी परमात्मा प्रसन्न होते हैं। तो ये बहुत ही ज्ञानवर्धक जानकारी है। तो आप अपने माइंड से ये निकाल दो कि 84 लाख यूनि वाले, ये अपने माइंड से निकाल दो और वापस मनुष्य का जीवन मिलेगा। धन्यवाद।